बेकरार ये दिल तेरा पागल आज आप डिफरेंट लग रही हैं। समझे ना। अच्छी लग रही है। अब बोलना शुरू किया ना सच। जो मोहित को बहुत चाहती है, तुम्हारी वजह से नहीं, वो जेन्युइनली उससे बहुत प्यार करती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे रोशी बहुत पसंद है। क्यों मोहब्बत पर यकीन। नीम से मोहब्बत ड्रामा सीरियल की आगामी किस्त बेहद दिलचस्प होने वाली है। शारिक तलहा को रोशी की सभी तस्वीरें और वीडियो दिखाता है और कहता है, तुम इसके लिए लड़ रहे हो? ये देखो, रोशी की सारी तस्वीरें मेरे साथ हैं। तलहा जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मैं रोशी से खुद पूछूंगा। रोशी यह देखकर कहती है कि उसे इन तस्वीरों और वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था। शारिक उसे ताना मारता है कि अब देखता हूं कौन तुमसे शादी करेगा। तलहा वहीं रोशी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुनकर रोशी चौंक जाती है और कहती है, तलहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तलहा दृढ़ता से कहता है, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। मैं नहीं चाहता कि शारिक जैसे लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। आखिरकार रोशी मुश्किल से शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद तलहा और रोशी एक दूसरे से नाराज रहते हैं, लेकिन जब तलहा देखता है कि रोशी उसके बेटे मोहित के साथ खुशहाल समय बिता रही है और डॉक्टर भी बताते हैं कि मोहित की सेहत में सुधार हो रहा है, तो वह रोशी का शुक्रिया अदा करता है। डॉक्टरों ने पहले मोहित के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रोशी की देखभाल और मोहब्बत ने उसे ठीक कर दिया। इसके बाद शारिक दोबारा रोशी की जिंदगी में आता है। रोशी शारिक के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन शादी नहीं होती। शारिक उसे तलहा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रोशी जवाब देती है कि वह अब तलहा की पत्नी और मोहित की मां है। शारिक को उसके धोखे के लिए ताना मारती है और साफ इनकार कर देती है। तलहा रोशी और शारिक की बातचीत सुन लेता है और रोशी पर शक करने लगता है। वह कहता है कि उसने रोशी से शादी एक मासूम लड़की समझकर की थी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने गलती की। रोशी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि उसने शारिक की बातों को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। तलहा चेतावनी देता है कि अगर कोई बात फिर से हुई तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। धीरे धीरे मोहित बोलने लगता है और तलहा अपने बेटे को खुश देखकर रोशी का आभार व्यक्त करता है। वह रोशी को अपनी पहली पत्नी के बारे में बताता है, जो एक हादसे में मारी गई थी, और उसके बाद से मोहित ने बोलना बंद कर दिया था। लेकिन अब रोशी की वजह से मोहित ठीक हो रहा है। आखिर में सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। रोशी के ससुर, जो पहले ही गुजर चुके थे, की ख्वाहिश थी कि रोशी उनकी बहू बने, और वह ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। आप देखेंगे कि तहा, जो सभीका को भूल जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वह बार बार तहा को कॉल करती है, लेकिन तहा उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, क्योंकि वह अब सभीका से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। रोशी मोहित को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह शादी के इवेंट्स देखकर खुश रहे और एंजॉय करे। मोहित काफी खुश होता है, लेकिन खेल खेल में वह रोशी से छुप जाता है। जब रोशी उसे ढूंढती है और नहीं पाती, तो वह परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सर तहा भी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। घबराहट में वह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन मोहित नहीं मिलता। तभी अचानक मोहित जोर से सीटी बजाकर रोशी को बुलाता है। जैसे ही रोशी ऊपर देखती है, तो उसकी जान में जान आ जाती है कि मोहित कहीं नहीं गया था, बल्कि सिर्फ मजाक कर रहा था और घर में ही छुपा हुआ था। दूसरी ओर जब तहा को देखती है तो सलीका फोपो रोशी से कहती हैं, अरे वाह रोशी, तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है। मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर रोशी जवाब देती है, सलीका फोपो, ये खड़ूस इंसान कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर बाजार में एक नई हलचल मची होती है। बमसी जंगल से एक घायल लड़की को इलाज के लिए लाता है, जिसका नाम हेलेना है। वह गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन आर्तक साहब के बेहतरीन इलाज से उसकी जान बच जाती है। उसके कंधे पर एक तीर होता है, जिस पर काय कबीले का निशान बना होता है। तुरगुट समझ जाता है कि हेलेना वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी।
इसी बीच काराचाई सार किले में गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। तुर्गुट और उसके साथी हेलेना को सुरक्षित किले तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे उसे तुर्क महिलाओं के लिबास में किले तक ले जाने का फैसला करते हैं ताकि किसी को शक न हो। जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। हेलेना अपनी असल पहचान बताती है और जैसे ही अपना नकाब हटाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही वसूल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बमसी, तुर्गुट और अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि हेलेना अपने पिता गवर्नर के पास पहुंच जाती है। गवर्नर अपनी बेटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। गवर्नर सिपाहियों को आदेश देता है कि अर्तगल को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वसूलिस गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह अर्तगल को खत्म करना चाहता था। हेलेना सबके सामने बताती है कि उसे काई सिपाहियों ने बचाया, जबकि हमला करने वाले असली काई नहीं थे। गवर्नर ऐलान करता है कि वह अमन और तिजारत को बढ़ावा देना चाहता है और किसी भी तरह की बदअमनी को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसी दौरान बाजार में एक अनजान हमलावर गवर्नर पर तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। बमसी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कमांडर वसूलिस इस घटना का इल्जाम अर्तगल पर लगाना चाहता है, लेकिन अर्तगल उसे बताता है कि यह हमला गद्दारों की साजिश का नतीजा है। गवर्नर भी मानता है कि कोई उनकी रियासतों के बीच अमन खराब करना चाहता है। इसके बाद अर्तगल ऐलान करता है कि वह गद्दारों को बेनकाब करेगा और उनकी सजा सुनिश्चित करेगा। इस तरह एक नई जंग की बुनियाद पड़ती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के नए मायने तय होते हैं। शिविका ने तल्ला के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और यह कहते हुए रिश्ता खत्म कर दिया कि वह मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही उसे माँ का प्यार दे सकती। साथ ही वह ऐसे इंसान के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो आधा अधूरा हो और जो खुद ही बंटा हुआ हो। किसी भी बंटे हुए इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर तल्ला बेहद टूट जाता है। इसके बाद रोशी इस पूरे घटनाक्रम को संभालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे तल्ला रोशी की ओर झुकने लगता है। यही वह पल होता है जब इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन अचानक स्पिका दोनों के बीच आ जाती है। जब रोशी स्पिका को ऑफिस में तल्ला के साथ खुलकर बातें करते देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी बहन के गले लगकर खूब रोती है। हालांकि उसकी बहन इस स्थिति को समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद रोशी काम के कारण तनाव में है। इस बीच रोशी के दादा, जो पहले ही सब कुछ समझ चुके होते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी राय पूछते हैं कि वह तल्ला से कितनी मोहब्बत करती है और उसमें कितनी दिलचस्पी रखती है। इधर परिवार के बुजुर्ग तल्ला की शादी बिका से नहीं बल्कि रोशी से करवाना चाहते हैं। जिस तरह से रोशी ने मोहित को अपनाया है, ठीक उसी तरह अब तल्ला भी चाहता है कि उसकी शादी रोशी से ही हो। हालांकि कुछ गलतफहमियों के कारण रोशी परेशान हो जाती है और तल्ला को लगने लगता है कि शायद रोशी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब शाहरुख से जुड़ी एक घटना घटती है, तब रोशी तल्ला पर विश्वास करने लगती है। इसके बाद वह मोहित का विशेष ध्यान रखने लगती है, जिससे तल्ला का परिवार बेहद खुश हो जाता है। मोहित, जो पहले एकदम गुमसुम था, रोशी के प्यार और देखभाल से धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आता है और बोलना भी शुरू कर देता है। रोशी की मेहनत और स्नेह को देखकर परिवार के बुजुर्ग बेहद प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें रोशी को ही अपनी बहू बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। व्यूअर्स, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देखेंगे कि तहा, जो सभीका को भूल जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वह बार बार तहा को कॉल करती है, लेकिन तहा उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि वह अब सभीका से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। रोशी मोहित को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह शादी के इवेंट्स देखकर खुश रहे और एंजॉय करे। मोहित काफी खुश होता है, लेकिन खेल खेल में वह रोशी से छुप जाता है। जब रोशी उसे ढूंढती है और नहीं पाती तो वह परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है
कि सर तहां भी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। घबराहट में वह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन मोहित नहीं मिलता। तभी अचानक मोहित जोर से सीटी बजाकर रोशी को बुलाता है। जैसे ही रोशी ऊपर देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है कि मोहित कहीं नहीं गया था, बल्कि सिर्फ मजाक कर रहा था और घर में ही छुपा हुआ था। दूसरी ओर जब तहा को देखती है तो सलीका फोपो रोशी से कहती हैं, अरे वाह रोशी, तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है। मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर रोशी जवाब देती है, सलीका फोपो, ये खड़ूस इंसान कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर बाजार में एक नई हलचल मची होती है। बमसी जंगल से एक घायल लड़की को इलाज के लिए लाता है, जिसका नाम हेलेना है। वह गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन आर्तक साहब के बेहतरीन इलाज से उसकी जान बच जाती है। उसके कंधे पर एक तीर होता है, जिस पर काय कबीले का निशान बना होता है। तुरगुट समझ जाता है कि हेलेना वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी बीच काराचाई सार किले में गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। तुरगुट और उसके साथी हेलेना को सुरक्षित किले तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे उसे तुर्क महिलाओं के लिबास में किले तक ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि किसी को शक न हो। जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। हेलेना अपनी असल पहचान बताती है और जैसे ही अपना नकाब हटाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही वसूल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बमसी, तुरगुट और अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि हेलेना अपने पिता गवर्नर के पास पहुंच जाती है। गवर्नर अपनी बेटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। गवर्नर सिपाहियों को आदेश देता है कि अर्तगल को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वसूलिस गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह अर्तगल को खत्म करना चाहता था। हेलेना सबके सामने बताती है कि उसे काई सिपाहियों ने बचाया, जबकि हमला करने वाले असली काई नहीं थे। गवर्नर ऐलान करता है कि वह अमन और तिजारत को बढ़ावा देना चाहता है और किसी भी तरह की बदअमनी को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसी दौरान बाजार में एक अनजान हमलावर गवर्नर पर तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। बमसी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कमांडर वसूलिस इस घटना का इल्जाम अर्तगल पर लगाना चाहता है, लेकिन अर्तगल उसे बताता है कि यह हमला गद्दारों की साजिश का नतीजा है। गवर्नर भी मानता है कि कोई उनकी रियासतों के बीच अमन खराब करना चाहता है। इसके बाद अर्तगल ऐलान करता है कि वह गद्दारों को बेनकाब करेगा और उनकी सजा सुनिश्चित करेगा। इस तरह एक नई जंग की बुनियाद पड़ती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के नए मायने तय होते हैं। शिविका ने तल्ला के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और यह कहते हुए रिश्ता खत्म कर दिया कि वह मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही उसे माँ का प्यार दे सकती। साथ ही वह ऐसे इंसान के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो आधा अधूरा हो और जो खुद ही बंटा हुआ हो। किसी भी बंटे हुए इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर तल्ला बेहद टूट जाता है। इसके बाद रोशी इस पूरे घटनाक्रम को संभालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे तल्ला रोशी की ओर झुकने लगता है। यही वह पल होता है जब इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन अचानक स्पिका दोनों के बीच आ जाती है। जब रोशी स्पिका को ऑफिस में तल्ला के साथ खुलकर बातें करते देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी बहन के गले लगकर खूब रोती है। हालांकि उसकी बहन इस स्थिति को समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद रोशी काम के कारण तनाव में है। इस बीच रोशी के दादा, जो पहले ही सब कुछ समझ चुके होते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी राय पूछते हैं कि वह तल्ला से कितनी मोहब्बत करती है और उसमें कितनी दिलचस्पी रखती है। इधर परिवार के बुजुर्ग तल्ला की शादी बिका से नहीं बल्कि रोशी से करवाना चाहते हैं। जिस तरह से रोशी ने मोहित को अपनाया है, ठीक उसी तरह अब तल्ला भी चाहता है कि उसकी शादी रोशी से ही हो। हालांकि कुछ गलतफहमियों के कारण रोशी परेशान हो जाती है और तल्ला को लगने लगता है कि शायद रोशी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब शाहरुख से जुड़ी एक घटना घटती है, तब रोशी तल्ला पर विश्वास करने लगती है। इसके बाद वह मोहित का विशेष ध्यान रखने लगती है, जिससे तल्ला का परिवार बेहद खुश हो जाता है। मोहित, जो पहले एकदम गुमसुम था,
रोशी के प्यार और देखभाल से धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आता है और बोलना भी शुरू कर देता है। रोशी की मेहनत और स्नेह को देखकर परिवार के बुजुर्ग बेहद प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें रोशी को ही अपनी बहू बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। आप देखेंगे कि तहा, जो सभीका को भूल जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वह बार बार तहा को कॉल करती है, लेकिन तहा उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि वह अब सभीका से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। रोशी मोहित को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह शादी के इवेंट्स देखकर खुश रहे और एंजॉय करे। मोहित काफी खुश होता है, लेकिन खेल खेल में वह रोशी से छुप जाता है। जब रोशी उसे ढूंढती है और नहीं पाती तो वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि सर तहा भी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। घबराहट में वह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन मोहित नहीं मिलता। तभी अचानक मोहित जोर से सीटी बजाकर रोशी को बुलाता है। जैसे ही रोशी ऊपर देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है कि मोहित कहीं नहीं गया था, बल्कि सिर्फ मजाक कर रहा था और घर में ही छुपा हुआ था। दूसरी ओर जब तहा को देखती है तो सलीका फोपो रोशी से कहती हैं, अरे वाह रोशी, तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है। मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर रोशी जवाब देती है, सलीका फोपो, ये खड़ूस इंसान कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर बाजार में एक नई हलचल मची होती है। बमसी जंगल से एक घायल लड़की को इलाज के लिए लाता है, जिसका नाम हेलेना है। वह गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन आर्तक साहब के बेहतरीन इलाज से उसकी जान बच जाती है। उसके कंधे पर एक तीर होता है, जिस पर काय कबीले का निशान बना होता है। तुरगुट समझ जाता है कि हेलेना वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी बीच काराचाई सार किले में गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। तुरगुट और उसके साथी हेलेना को सुरक्षित किले तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे उसे तुर्क महिलाओं के लिबास में किले तक ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि किसी को शक न हो। जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। हेलेना अपनी असल पहचान बताती है और जैसे ही अपना नकाब हटाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही वसूल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बमसी, तुरगुट और अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि हेलेना अपने पिता गवर्नर के पास पहुंच जाती है। गवर्नर अपनी बेटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। गवर्नर सिपाहियों को आदेश देता है कि अर्तगल को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वसूलिस गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह अर्तगल को खत्म करना चाहता था। हेलेना सबके सामने बताती है कि उसे काई सिपाहियों ने बचाया, जबकि हमला करने वाले असली काई नहीं थे। गवर्नर ऐलान करता है कि वह अमन और तिजारत को बढ़ावा देना चाहता है और किसी भी तरह की बदअमनी को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसी दौरान बाजार में एक अनजान हमलावर गवर्नर पर तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। बमसी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कमांडर वसूलिस इस घटना का इल्जाम अर्तगल पर लगाना चाहता है, लेकिन अर्तगल उसे बताता है कि यह हमला गद्दारों की साजिश का नतीजा है। गवर्नर भी मानता है कि कोई उनकी रियासतों के बीच अमन खराब करना चाहता है। इसके बाद अर्तगल ऐलान करता है कि वह गद्दारों को बेनकाब करेगा और उनकी सजा सुनिश्चित करेगा। इस तरह एक नई जंग की बुनियाद पड़ती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के नए मायने तय होते हैं। शिविका ने तल्ला के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और यह कहते हुए रिश्ता खत्म कर दिया कि वह मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही उसे माँ का प्यार दे सकती। साथ ही वह ऐसे इंसान के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो आधा अधूरा हो और जो खुद ही बंटा हुआ हो। किसी भी बंटे हुए इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर तल्ला बेहद टूट जाता है। इसके बाद रोशी इस पूरे घटनाक्रम को संभालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे तल्ला रोशी की ओर झुकने लगता है। यही वह पल होता है जब इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन अचानक स्पिका दोनों के बीच आ जाती है। जब रोशी स्पिका को ऑफिस में तल्ला के साथ खुलकर बातें करते देखती है तो उसे बहुत दुख होता है।
वह अपनी बहन के गले लगकर खूब रोती है। हालांकि उसकी बहन इस स्थिति को समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद रोशी काम के कारण तनाव में है। इस बीच रोशी के दादा, जो पहले ही सब कुछ समझ चुके होते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी राय पूछते हैं कि वह तल्ला से कितनी मोहब्बत करती है और उसमें कितनी दिलचस्पी रखती है। इधर परिवार के बुजुर्ग तल्ला की शादी बिका से नहीं बल्कि रोशी से करवाना चाहते हैं। जिस तरह से रोशी ने मोहित को अपनाया है, ठीक उसी तरह अब तल्ला भी चाहता है कि उसकी शादी रोशी से ही हो। हालांकि कुछ गलतफहमियों के कारण रोशी परेशान हो जाती है और तल्ला को लगने लगता है कि शायद रोशी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब शाहरुख से जुड़ी एक घटना घटती है, तब रोशी तल्ला पर विश्वास करने लगती है। इसके बाद वह मोहित का विशेष ध्यान रखने लगती है, जिससे तल्ला का परिवार बेहद खुश हो जाता है। मोहित, जो पहले एकदम गुमसुम था, रोशी के प्यार और देखभाल से धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आता है और बोलना भी शुरू कर देता है। रोशी की मेहनत और स्नेह को देखकर परिवार के बुजुर्ग बेहद प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें रोशी को ही अपनी बहू बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। व्यूअर्स, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देखेंगे कि तहा, जो सभीका को भूल जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वह बार बार तहा को कॉल करती है, लेकिन तहा उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि वह अब सभीका से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। रोशी मोहित को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह शादी के इवेंट्स देखकर खुश रहे और एंजॉय करे। मोहित काफी खुश होता है, लेकिन खेल खेल में वह रोशी से छुप जाता है। जब रोशी उसे ढूंढती है और नहीं पाती, तो वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि सर तहा भी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। घबराहट में वह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन मोहित नहीं मिलता। तभी अचानक मोहित जोर से सीटी बजाकर रोशी को बुलाता है। जैसे ही रोशी ऊपर देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है कि मोहित कहीं नहीं गया था, बल्कि सिर्फ मजाक कर रहा था और घर में ही छुपा हुआ था। दूसरी ओर जब तहा को देखती है तो सलीका फोपो रोशी से कहती हैं, अरे वाह रोशी, तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है। मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर रोशी जवाब देती है, सलीका फोपो, यह खड़ूस इंसान कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर बाजार में एक नई हलचल मची होती है। बमसी जंगल से एक घायल लड़की को इलाज के लिए लाता है, जिसका नाम हेलेना है। वह गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन आर्तक साहब के बेहतरीन इलाज से उसकी जान बच जाती है। उसके कंधे पर एक तीर होता है, जिस पर काई कबीले का निशान बना होता है। तुरगुट समझ जाता है कि हेलेना वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी बीच काराचाई सार किले में गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। तुरगुट और उसके साथी हेलेना को सुरक्षित किले तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे उसे तुर्क महिलाओं के लिबास में किले तक ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि किसी को शक न हो। जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। हेलेना अपनी असल पहचान बताती है और जैसे ही अपना नकाब हटाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही वसूल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बमसी, तुरगुट और अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि हेलेना अपने पिता गवर्नर के पास पहुंच जाती है। गवर्नर अपनी बेटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। गवर्नर सिपाहियों को आदेश देता है कि अर्तगल को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वसूलिस गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह अर्तगल को खत्म करना चाहता था। हेलेना सबके सामने बताती है कि उसे काई सिपाहियों ने बचाया, जबकि हमला करने वाले असली काई नहीं थे। गवर्नर ऐलान करता है कि वह अमन और तिजारत को बढ़ावा देना चाहता है और किसी भी तरह की बदअमनी को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसी दौरान बाजार में एक अनजान हमलावर गवर्नर पर तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। बमसी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कमांडर वसूलिस इस घटना का इल्जाम अर्तगल पर लगाना चाहता है, लेकिन अर्तगल उसे बताता है कि यह हमला
गद्दारों की साजिश का नतीजा है। गवर्नर भी मानता है कि कोई उनकी रियासतों के बीच अमन खराब करना चाहता है। इसके बाद अर्तगल ऐलान करता है कि वह गद्दारों को बेनकाब करेगा और उनकी सजा सुनिश्चित करेगा। इस तरह एक नई जंग की बुनियाद पड़ती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के नए मायने तय होते हैं। शिविका ने तल्ला के साथ अपनी सगाई तोड़ दी और यह कहते हुए रिश्ता खत्म कर दिया कि वह मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही उसे माँ का प्यार दे सकती। साथ ही वह ऐसे इंसान के साथ जीवन नहीं बिता सकती जो आधा अधूरा हो और जो खुद ही बंटा हुआ हो। किसी भी बंटे हुए इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर तल्ला बेहद टूट जाता है। इसके बाद रोशी इस पूरे घटनाक्रम को संभालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे तल्ला रोशी की ओर झुकने लगता है। यही वह पल होता है जब इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन अचानक स्पिका दोनों के बीच आ जाती है। जब रोशी स्पिका को ऑफिस में तल्ला के साथ खुलकर बातें करते देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी बहन के गले लगकर खूब रोती है। हालांकि उसकी बहन इस स्थिति को समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद रोशी काम के कारण तनाव में है। इस बीच रोशी के दादा, जो पहले ही सब कुछ समझ चुके होते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी राय पूछते हैं कि वह तल्ला से कितनी मोहब्बत करती है और उसमें कितनी दिलचस्पी रखती है। इधर परिवार के बुजुर्ग तल्ला की शादी बिका से नहीं बल्कि रोशी से करवाना चाहते हैं। जिस तरह से रोशी ने मोहित को अपनाया है, ठीक उसी तरह अब तल्ला भी चाहता है कि उसकी शादी रोशी से ही हो। हालांकि कुछ गलतफहमियों के कारण रोशी परेशान हो जाती है और तल्ला को लगने लगता है कि शायद रोशी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब शाहरुख से जुड़ी एक घटना घटती है, तब रोशी तल्ला पर विश्वास करने लगती है। इसके बाद वह मोहित का विशेष ध्यान रखने लगती है, जिससे तल्ला का परिवार बेहद खुश हो जाता है। मोहित, जो पहले एकदम गुमसुम था, रोशी के प्यार और देखभाल से धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आता है और बोलना भी शुरू कर देता है। रोशी की मेहनत और स्नेह को देखकर परिवार के बुजुर्ग बेहद प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें रोशी को ही अपनी बहू बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। व्यूअर्स, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देखेंगे कि तहा, जो सभीका को भूल जाना चाहता है, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वह बार बार तहा को कॉल करती है, लेकिन तहा उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि वह अब सभीका से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। रोशी मोहित को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह शादी के इवेंट्स देखकर खुश रहे और एंजॉय करे। मोहित काफी खुश होता है, लेकिन खेल खेल में वह रोशी से छुप जाता है। जब रोशी उसे ढूंढती है और नहीं पाती तो वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि सर तहा भी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं। घबराहट में वह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन मोहित नहीं मिलता। तभी अचानक मोहित जोर से सीटी बजाकर रोशी को बुलाता है। जैसे ही रोशी ऊपर देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है कि मोहित कहीं नहीं गया था, बल्कि सिर्फ मजाक कर रहा था और घर में ही छुपा हुआ था। दूसरी ओर जब तहा को देखती है तो सलीका फोपो रोशी से कहती हैं, अरे वाह रोशी, तुम्हारा बॉस तो बहुत हैंडसम है। मेरी मानो तो तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर रोशी जवाब देती है, सलीका फोपो, ये खड़ूस इंसान कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर बाजार में एक नई हलचल मची होती है। बमसी जंगल से एक घायल लड़की को इलाज के लिए लाता है, जिसका नाम हेलेना है। वह गंभीर रूप से घायल होती है, लेकिन आर्तक साहब के बेहतरीन इलाज से उसकी जान बच जाती है। उसके कंधे पर एक तीर होता है, जिस पर काय कबीले का निशान बना होता है। तुरगुट समझ जाता है कि हेलेना वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी बीच काराचाई सार किले में गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। तुरगुट और उसके साथी हेलेना को सुरक्षित किले तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे उसे तुर्क महिलाओं के लिबास में किले तक ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि किसी को शक न हो।
जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। हेलेना अपनी असल पहचान बताती है और जैसे ही अपना नकाब हटाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही वसूल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बमसी, तुरगुट और अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि हेलेना अपने पिता गवर्नर के पास पहुंच जाती है। गवर्नर अपनी बेटी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। गवर्नर सिपाहियों को आदेश देता है कि अर्तगल को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर वसूलिस गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह अर्तगल को खत्म करना चाहता था। हेलेना सबके सामने बताती है कि उसे काई सिपाहियों ने बचाया, जबकि हमला करने वाले असली काई नहीं थे। गवर्नर ऐलान करता है कि वह अमन और तिजारत को बढ़ावा देना चाहता है और किसी भी तरह की बदअमनी को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसी दौरान बाजार में एक अनजान हमलावर गवर्नर पर तीर चला देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। बमसी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कमांडर वसूलिस इस घटना का इल्जाम अर्तगल पर लगाना चाहता है, लेकिन अर्तगल उसे बताता है कि यह हमला गद्दारों की साजिश का नतीजा है। गवर्नर भी मानता है कि कोई उनकी रियासतों के बीच अमन खराब करना चाहता है। इसके बाद अर्तगल ऐलान करता है कि वह गद्दारों को बेनकाब करेगा और उनकी सजा सुनिश्चित करेगा। इस तरह एक नई जंग की बुनियाद पड़ती है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के नए मायने तय होते हैं। व्यूअर्स, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।